हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा 10th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका प्रारंभ हो चुका था। हम लोगों ने इसमें एक लेक्चर हम लोग आपका कर लिए थे। उसी में हम लोग अपना पहला जो चैप्टर था उसको हम लोग आपका देख रहे थे कि विकास, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के जो आपके मायने हैं हर व्यक्ति के लिए अलग हैं। उस मायनों को, उस जो आयाम हैं, उनको हम आपका पहले लेक्चर में अब आपका देखे थे और एक आपका सारणी के माध्यम से हमने आपके डेवलपमेंट की थ्योरी को समझने की आपका कोशिश की थी कि विकास किस प्रकार का है। और आप कहेंगे कि जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग हो सकते हैं। उसकी परिप्रेक्ष्य, उसकी परपाटी हम लोग अपने अपने चैप्टर में उसको आपका देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं जो कल आपका लेक्चर हुआ होगा, उस लेक्चर में आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से आप हमको अपना डाउट भेज सकते हैं बच्चों। और मैं उसको आपको आपकी क्लास के प्रारंभ होने पर, नेक्स्ट क्लास में या फिर अंतिम में, मैं जो आपका डाउट होगा उस डाउट को मैं आपका क्लियर करूंगा। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर बच्चों, जब मैं आपका चैप्टर शुरू करूंगा तो मैं जो कल पढ़ा है उसका एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ में रिवीजन कराऊंगा, ताकि जो जो बच्चे कल नहीं आए हैं या फिर कल कोई ऐसी चीज रह गई है जो आपको समझ नहीं आए, एक ओवरऑल पिक्चर बनने के लिए माइंड में हम लोग आपका बैकअप थ्योरी भी आपका लेके चलेंगे। साथ ही में बच्चों, आपको एक काम था जो आप लोग कर रहे थे, वो सारणी मैंने आपको अच्छे से पूरा करने के लिए दी थी, ताकि आपको विकास के जो आपके मायने हैं हर व्यक्ति के अलग अलग हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों ने वो काम बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट कर लिया होगा। और साथ ही में हम लोगों ने एक बैठ के एक छोटा सा अपना कार्य योजना बनाई थी कल, जिसमें ये प्रॉमिस किया था बच्चों आपने अपनी ईमानदारी के साथ कि हम लोग क्या करेंगे, पर डे रिविजन करेंगे। यानी कि जितना पढ़ा है उसको घर जाकर, यानी कि आप अपनी क्लास से अलग उसको अतिरिक्त तो आपका समय देंगे, आप उसका रिवीजन करेंगे ताकि प्रॉपर चीजें आपको 100% आपको आ जाए बच्चों, और आपकी परीक्षा में किसी प्रकार की चूक आप ना कर सकें। इसलिए आप और हम मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म आपका तैयार कर रहे हैं, ऐसा रास्ता आपका तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको सुगमता हो और बहुत आसानी सब चीजों को अपनी कंप्लीट कर पाए। चलिए बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। कि हम लोग आपका डेवलपमेंट जो चैप्टर है हम लोग उसको अब आपका देख रहे थे कि विकास क्या होता है। क्लियर है? विकास को हम वो आपका देखे थे, और विकास के चैप्टर में हम लोग समझे थे कि जो विकास की अवधारणाएं हैं, जो प्रगति, वो हमेशा से हमारे साथ चली हैं। क्या उसके मुद्दे हैं, कैसे उसका जुड़ाव है, क्या वो चीजें हैं, उन सब चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप करके अपने चैप्टर में देखा था। चाहे राज्य की इच्छा हो, और साथ में हमने ये भी देखा था कि हम लोग ये भी चेक करेंगे कि जो हमारी आर्थिक समझ है, कुछ ऐसे प्रश्न है हमारे लिए जिनका जवाब हमको कौन दे सकता है बच्चों? ध्यान दीजिए, उसका जवाब केवल हमारा इतिहास नहीं, अतिरिक्त हमारा राजनीतिक विज्ञान और हमारा जो इतिहास है वो दे सकता है। क्योंकि अतीत की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको जानना बहुत क्या है आपका जरूरी है बच्चों। अब देखिए, जब हम कल चैप्टर आपका देख रहे थे, हम लोगों ने देखा था विकास का वादा करता है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यानी कि जो विकास है, जो आपका डेवलपमेंट है, अगर आप उसको देखेंगे तो हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग हो सकते हैं। क्लियर है? अब एक हमको सारणी दी गई थी, उस सारणी के माध्यम से हमने जो आपके डेवलपमेंट के जो मायने थे उसको हमने बहुत अच्छे से देखा कि विकास है क्या, आप डेवलपमेंट किसको कहेंगे, आखिर में डेवलपमेंट है क्या, उसको हम लोग इसके माध्यम से आपका देख रहे थे, आपका जान रहे थे कि डेवलपमेंट है क्या, उसकी थ्योरी क्या है, हम उस थ्योरी को आपका समझ रहे थे। क्लियर है? अब देखिए, भूमिहीन मजदूर की आपकी कैटेगरी को हमने देखा था, आपको याद होगा बच्चों। क्लियर है? साथ में जो आपके पंजाब के किसान है उसके लिए देखा था, जो किसान आपकी खेती करते हैं और वर्षा पर, आपकी रेनफॉल पर आपका निर्भर रहते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट के मायने, विकास के लक्ष्य क्या है, इसको हम देख रहे थे। अगर कोई शहर में आपका बेरोजगार युवक है उसके लिए, अगर कोई भूस्वामी परिवार की महिला है उसके लिए विकास क्या होगा, तो हमने जैसा आपको बताया था कि जो भूस्वामी परिवार की महिला होगी वो क्या चाहेगी कि उस पर किसी प्रकार का जो सामाजिक, जो उनकी आपकी परंपराएं, जो आपके ट्रेडिशनल चीजें, वो आपका ना थोपी जाए, पुरुषों के बराबर उसको समान अधिकार मिले, और साथ ही में क्या हो, उसको शिक्षा का भी आपका पूर्ण अधिकार हो। किसके समान? पुरुषों के समान। अगर ऐसा करते हैं तो आप मानेंगे कि उसके लिए जो विकास के आयाम है, जो आपके डेवलपमेंट के एंगल हैं, वो सामने साफ निकल कर सामने आएंगे। बाकी बच्चों ये कॉलम थे जो आपको करना था। क्लियर है? अब ये सब चीज हम लोग यहां तक आपका देख चुके थे। क्लियर है? अब देखिए, चलिए मैं यहां से एक बार पुनः आपका प्रारंभ करता हूं, और ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे से आपका समझें
और स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग आपका लेकर चलें। देखिए, तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करें, यानी कि तालिका आपने भर ली है और तालिका भरने का निरीक्षण मतलब आपको चेकिंग बैलेंस करना है। क्लियर है? क्या करना है आपको? निरीक्षण करना है। देखिए, क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? अब कह रहे हैं कि जितने भी लोगों के बारे में आपने पढ़ा, जितनी भी सारणी में हम लोगों को देखा, उन लोगों को देखने के बाद क्या हमें ऐसा लगा कि जितने भी लोग हैं उन लोगों की जो विकास है या जो आपकी प्रगति है उनका विचार एक सा था या नहीं? आप खुद बताइए बच्चों, बताइए। तो उनका विकास, जो उनकी प्रगति थी, वो एक जैसी थी कि नहीं? तो संभवता नहीं, ऐसा नहीं था। एक आध की हो सकती है लेकिन सबकी नहीं थी। इनमें से हर एक अलग अलग चीज पाना चाहता है, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति है वो क्या चाहता है? सब अलग अलग चीज जो है आपकी वो पाना चाहते हैं। किसी की और इच्छा है पाने की, किसी को फसल अच्छी चाहिए, किसी के बच्चे अच्छे पढ़ लें, किसी को नौकरी अच्छी मिल जाए, किसी को स्वतंत्रता अच्छी मिल जाए, कोई भूस्वामी हो जाए। तो सबके जो आपके परिप्रेक्ष्य की जो पार्टी है वो अलग अलग मायने, जो एंगल है वो आपके तय करता है। वे ऐसी चीज कहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और वो डेवलपमेंट किसको रखते हैं? सबसे पहले जो उनके लिए क्या हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। क्लियर है? क्या देखते हैं? जो उनके लिए आपका सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण हो, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाएं और इच्छाओं को पूरा कर सके। यानी कि उनके लिए क्या ज्यादा वहां चीजें इंपॉर्टेंट है जो उनकी आकांक्षाओं को और इच्छाओं को जो आपका पूरा कर लें। ध्यान देना है बच्चों, जो उनकी आकांक्षाओं को और इच्छा को जो आपका पूरा कर लें, वो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। क्लियर है? वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज चाह सकते हैं, और कह रहे हैं कि बहुत बार ये हो सकता है कि दो वर्ग हो जाएं, दो गुट हो जाएं या दो व्यक्ति हो जाएं जो सेम चीज चाहने लगे। क्लियर है? यानी कि दोनों के लिए सेम जो आपका लक्ष्य है वो एक हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है? लेकिन सबका हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इनमें परस्पर विरोध हो सकता है, और कह रहे हैं कि आपस में इनमें क्या हो सकता है? इनमें आपका परस्पर विरोध भी जो है आपका हो सकता है। जिनमें देखिए क्या होगा, जिनमें क्या होगा, आपस में आपका परस्पर एक दूसरे से साथ उनका विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष, अब देखिए एग्जांपल बता रहा है कि जो एक लड़की है वो क्या चाहेगी? अपने भाई के समक्ष आजादी और अवसर मिलने, और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा। अब देखिए, मान लीजिए एक बहन और भाई हैं। अब इस बहन और भाई के बीच में बहन की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है कि उसको क्या मिले? उसको आजादी मिले, उसको अवसर मिले। किसके समान? उसके भाई के समान उसको अवसर मिले और उसको आजादी मिले। क्योंकि आज भी देखिए हमारे समाज में आज भी आजादी, फ्रीडम और अवसर, जो अवसर हैं बहुत कम ऐसा है जहां महिलाओं को प्राप्त है। आज भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको आजादी और अवसर प्राप्त हमारे समाज में नहीं हो रहा है। तो वो लोग क्या उम्मीद रखते हैं कि हमको उसी प्रकार से अवसर मिलना चाहिए, उसी प्रकार से मौका मिलना चाहिए, उसी प्रकार से चांस मिले जिस प्रकार की मेरे भाई को मिल रहा है। और भाई भी क्या करे? जो घर का काम है उस काम काज में आपका हाथ बटाए। ऐसा नहीं कि पुरुष है वो कुछ नहीं करेगा, सारा घर की जिम्मेदारी महिला की है, तो ऐसा नहीं होता है। कि आशा रखती है और क्या करती है? ऐसा उम्मीद रखती है कि ऐसा हो, तो उसके लिए आप कहेंगे कि हाँ ये उसके लिए डेवलपमेंट के मायने हैं, उसके लिए विकास के। देखिए यहाँ अभी हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, कैसे होगा वो बात को देखेंगे, लेकिन सबसे प्रारंभिक चीजें कैसे हो रहा है, क्या चाहिए, अभी हम मूलभूत चीजों पर अटके हैं। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए कि भाई को यह पसंद ना हो, और हो सकता है जरूर जो उसका भाई है उसको यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं। अब कह रहे जो आपके उद्योगपति हैं, उद्योगपति जो यानी कि जो आपके बिजनेसमैन हैं जिनकी फैक्ट्रियां लगी हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि उनको क्या मिले? अधिक से अधिक आपकी बिजली मिले। और आप जानते हैं कि बिजली बनाने के लिए हम सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो माध्यम हमको लगता है वो क्या है? हम लोग पानी से बिजली बनाते हैं। जैसे हमारा टिहरी डैम है वो बिजली बनाता है आपका पानी से। तो क्या कहेंगे कि जितने भी आपके बांध बनेंगे अधिक से अधिक,
उतनी बिजली का उत्पादन क्या होगा बच्चों, आपका ज्यादा होगा। और बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उद्योगपति को बिजली आसानी से और ज्यादा अच्छी मिलेगी। क्लियर है? तो उद्योगपति के लिए बिजली मिल जाए, सस्ते मजदूर मिल जाए, चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट के मायने हो सकते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है। कह रहे अगर आप लोग बांध बनाओगे तो बांध बनाने से क्या होगा, जो आपकी जमीन है वो आपकी जलमग्न हो सकती है। अब देखिए बच्चों, एक बड़ा स्वाभाविक आपकी चीज है, अगर आप किसी जगह पानी को स्टोर करोगे तो पानी एक लिमिट तक स्टोर हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो उसका पिछला क्षेत्र है वो सारा क्या हो जाएगा, उसमें जल भरता शुरू हो जाएगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा और जलमग्न हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी। इसका विरोध कर सकते हैं। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि लोगों का जो आपका जीवन है वो क्या होगा बच्चों, अस्त व्यस्त होगा। क्लियर है? और लोग क्या हो जाएंगे, आपके बेघर हो जाएंगे। कौन? जो आदिवासी लोग हैं वो आपका बेघर हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, जब जंगल में पानी भरेगा तो लोग रहेंगे कैसे? और आप जानते हैं कि जंगल में कौन लोग निवास करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से अलग थलग लोग हैं, जो जंगलों में अपना निवास करते हैं। क्लियर है? तो वो लोग कैसे हो जाएंगे, आपका बेघर हो जाएंगे। साथ में दूसरा ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आदिवासी ही लोग हों, और कि अगर जहाँ कहीं बांध बन रहा है वहां कोई गांव भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा आपका कस्बा, छोटे छोटे गांव भी हो सकते हैं। तो उन गांव में भी पानी भर जाएगा तो वहां के लोगों का जीवन भी जो है बच्चों, वो भी अस्त व्यस्त जो है आपका हो जाएगा। तो बांध बनने से जितना लाभ भी हमको दिखा दे रहा है कि बिजली का उत्पादन होगा, लेकिन आप देखिए कितने लोगों का, कितने जीव जंतुओं का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, उनका जीवन खतरे में आपका पड़ जाएगा। तो सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और हर मुद्दे पर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, वे इसका विरोध कर सकते हैं। कौन करेंगे इसका विरोध बच्चों? तो इसका विरोध करेंगे आदिवासी लोग, ठीक है। और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए केवल छोटे बांध या तालाब पसंद करें। और वो चाहते हैं कि शायद बोले ऐसा भी हो सकता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो ये चाहें कि जितना भी आपकी चीजें हों, अगर बांध बनने हो तो कैसे बने, छोटे चेक बांध होते जिनको हम चेक डैम बोलते हैं, छोटे छोटे बांध, यानी कि बड़े बांध की परिकल्पना की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये छोटे बांध की बात कर रहा है। क्लियर है? और तालाब पसंद करें ताकि क्या हो, पानी भी स्टोर हो जाए और उनका जीवन भी अस्त व्यस्त ना हो, और उस पानी से वो अपना एग्रीकल्चर के लिए जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो उसको कंप्लीट कर सके। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने इतना देखा। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप अपना डाउट अपना लिख सकते हैं और उसको आप कमेंट के माध्यम से आप उसको हम तक आपका भेज सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, थोड़ा सा इससे आगे चलिए हम लोग। देखें, इस तरह दो बातें साफ हैं। अब कह रहे हैं कि इस तरह से आप देखेंगे तो दो बातें बिल्कुल हमें क्या हो जाती हैं बच्चों, दो बातें बिल्कुल हमारे सामने साफ हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि कौन सी दो ऐसी बात है जो बिल्कुल साफ हो जाती है। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब कह रहे जो आपके अलग अलग जो आपके लोग हैं, क्लियर है, जो उनके डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हैं, जो उनके गोल हैं, वो क्या हो सकते हैं भाई, वो आपके डिफरेंट, आपके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? लोगों के जो आपके विकास के मायने हैं वो कैसे हो सकते हैं, आपके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी का विकास अलग में छुपा है। वो तो एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो गुट या दो जो लोग हैं उनका समान लक्ष्य हो जाए। क्लियर है? अब देखिए आगे कह रहा है, दूसरा, एक के लिए जो विकास हो। अब कह रहा है कि दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो एक के लिए विकास हो, क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिए, वह दूसरे के लिए विकास ना हो। अब ये भी हो सकता है कि भैया जो कोई एक चीज तो लगे कि एक के लिए विकास है और दूसरे के लिए विकास ना लगे, यहां तक कि वह दूसरे के लिए आपका विनाशकारी हो। यानी कि एक के लिए तो आपका डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे के लिए क्या हो रहा है आपका, वो बच्चों
विनाशकारी हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये विनाशकारी कैसे हो रहा है, कुछ चीज आपकी समझ नहीं आई है, तो आप समझिए। देखिए, जब आपके बांध बनते हैं तो बड़े बांध बनने से क्या होता है, उद्योगपति को और जो भी सरकार है उन लोगों को बड़ा बेनिफिट होता है, समझिए। क्योंकि उद्योगपति को प्रॉपर बिजली मिलती है जिससे उनका उद्योग चलता है, उनकी खपत अधिक होती है, उनकी सप्लाई पूरी होती है और उनको सस्ती मात्रा में आपकी बिजली मिलती है, जबकि डीजल कोयले से उन्हें बिजली बनाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। क्लियर है? अब उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो गया कि उनको लाइट अच्छी मिल रही है, ये चीजें हो रही है, उनको उपलब्ध हो रहे हैं, सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, राजस्व आ रहा है, तो उनके लिए तो विकास के मायने। लेकिन विनाशकारी किसके लिए है बच्चों? विनाशकारी है उनके लिए जो लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं जहां बांध बन रहा है, जिनके घर जगलमगल हो गए हैं, उनके लिए विकास थोड़ी ना हुआ, उनके लिए तो क्या हुआ, वो विनाश हुआ। क्लियर है? तो यही चीज हमको बताई गई है कि ये भी हो सकता है कि एक जो विकास है, अगर कोई लक्ष्य है तो वो लक्ष्य किसी के लिए तो आपका डेवलपमेंट दिखाए और दूसरे के लिए वो क्या दिखा दे, आपका विनाशकारी। बोला ये भी हो सकता है। तो कंडीशन कैसी है? सारी फुल ऑफ फिल आपकी हो सकती हैं। तो ये चीजें हमको देखनी है, ये चीजें हमको याद रखनी कि ऐसा भी आपका हो सकता है। क्लियर है? तो आप इस चैप्टर को आप व्यवहारिक रूप से समझें, आप इसको अप्लाई करें, इन चीजों को देखें, तो आपको ये चीजें जो है बच्चों आपको जरूर आवश्यक रूप से आपको दिखाई देंगी। क्लियर है बच्चों? ये थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा इससे हम लोग आगे जो है आपका देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां तक हम लोग आपका देख चुके थे। अब थोड़ा सा इसको आपका देखिए, इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते। अब देखिए, एक इमेज आपको दी गई है, कोई व्यक्ति है जो कार में जा रहा है, वो उसके लिए डेवलपमेंट है, और वो अपना प्रदूषण जो है छोड़ रहा है, और एक महिला है जो अपने बच्चों को लेकर किसी झोपड़ी में आपके नीचे बैठी हुई है। तो हर व्यक्ति के लिए विकास के जो आयाम है, जो डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो हमको अलग आपका प्रदर्शित करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और इस चैप्टर को समझते हैं, देखते हैं। चलिए, आय और अन्य लक्ष्य। अब बात कर रहे हैं आय की, यानी कि पैसा, मनी, और अन्य लक्ष्य जो आपके अलग अलग गोल हैं, उनकी हम लोग आपका बात करेंगे। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात समान पाएंगे। अब देखिए, कह रहे कि अगर आप उसमें एक चीज देखेंगे तो एक बात तो ऐसी है तो क्या होगी आपकी बच्चों? समान होगी, सिमिलर होगी। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, अब देखिए क्या चीज समान हो सकती है कि नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में अगर इस बात को कहा जाए, ये सब चीज क्या चाह रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं? आपका ज्यादा आय चाहते हैं। क्या चाहते हैं बच्चों? वो ज्यादा आय चाहते हैं। कि वो क्या चाहते हैं? उनको काम अच्छा मिले, मजदूरी ज्यादा मिले, उनकी फसल अच्छी बिके, उनकी जो उपज है वो अच्छी हो। इसमें चीज से क्या हो रहा है? तो चीज से हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी उपज है वो कंटिन्यूअस आपकी बढ़ती रहे। क्लियर है? आगे देखिएगा। देखिए, किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अब देखिए कि ऐसा नहीं कि सब लोग केवल पैसा ही चाहते हैं, पैसे के अतिरिक्त कुछ और भी चीजें हैं जो लोग चाहते हैं। लोग क्या, हम सब जितने भी समाज में लोग चाहते हैं, सब चीज वो चाहते हैं। अब देखिए क्या वो चाहते हैं कि जो आय है वो भी उनको ज्यादा प्राप्त हो, उसके अतिरिक्त यानी कि आय के अलावा वो क्या चाहेंगे कि लोग क्या करें, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करें, यानी कि किसी को ऊंचा छोटा बड़ा ना समझा जाए। समान सबको क्या मिले? आपकी स्वतंत्रता मिले अपने काम करने के लिए, विचरण करने के लिए, वाक एवं अभिव्यक्ति के लिए, कहीं भी जाए, किसी प्रकार की रोक टोक, कोई पाबंदी उनके पास ना हो। और क्या हो? उनकी
सिक्योरिटी की भावना हो, उनके पास उनको सुरक्षा हो कि मेरे किसी की जान की आपको खतरा नहीं है, मेरा का कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये किसी प्रकार की ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरों से क्या मिले, उसको रेस्पेक्ट मिले, आदर मिले, ऐसी भी उम्मीद रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, यानी कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है, अगर कोई भेदभाव करता है, तो क्या आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो क्या जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, क्या व्यक्ति वो प्रसन्न होगा? तो बच्चों नहीं होगा। ये क्या चाहते हैं कि हमको आय मिले, स्वतंत्रता मिले, बराबरी का हक मिले, और क्या हो, भेदभाव जैसी चीजें ना हो। क्लियर है? भेदभाव किसी के आधार पर भी हो सकता है, लेकिन हमारे संविधान में भेदभाव को भी गैर कानूनी माना गया है। क्लियर है? आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, और कह रहा है ये सब कैसे हैं, ये सारे जो इंपॉर्टेंट कैसे हैं आपके बच्चों, ये सभी आपके महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। यानी कि आय के साथ साथ ये भी सब आपके महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कह रहे कि कुछ ऐसे मैटर हो जाते हैं जिस मैटर में आप खुद देखेंगे कि ये जो मामले हैं, भेदभाव वाले, बराबरी का अधिकार मिले, समानता सुरक्षा मिले, इस मामले को देखते हुए लगता है कि जो आय है और उपभोग है उससे भी अधिक कहीं इंपॉर्टेंट ये वाले कि जो हमने अंडरलाइन किए हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? आप क्या चाहेंगे? पैसा मिले ना मिले, लेकिन इज्जत मिले, समानता का अधिकार मिले, बराबरी मिले। क्लियर है? समाज में लोग जाने, तो ऐसी चीज हर समाज का, हर व्यक्ति आपका चाहता है। कोई ऐसा चाहता है कि लोग मुझे आपकी इज्जत ना करें, लोग मेरे साथ भेदभाव करें, मुझे सुरक्षा ना मिले, मुझे आपकी स्वतंत्रता ना मिले? कोई ऐसा व्यक्ति होगा? क्या कोई चाहता है ऐसा व्यक्ति? तो नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति आपका नहीं चाहता। बल्कि हम जब देखा थे कुछ मामलों में ये कैसे हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु ही आपकी पर्याप्त नहीं होती। अब कह रहे हैं कि जब अगर आदमी अपना जीवन जी रहा है तो आदमी को जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं। क्लियर है बच्चों? वो क्या नहीं चाहेगा कि उसको जो भौतिक वस्तु हैं वो ही प्राप्त हो। ठीक है? ये थोड़ा सा जो है आपको, तो बच्चों आज के हमने अपने लेक्चर में देखा कि जो आय है, आय भी आपकी बहुत जरूरी है, और आय के साथ कुछ ऐसे अन्य लक्ष्य हैं जो बहुत आपका महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम डेवलपमेंट के मायने आपका देखा, उस डेवलपमेंट में हम जो अल्टीमेटली बात कर रहे हैं वो पैसे से है, आय से है, कि अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपका तीनों विकास होंगे। और विकास के साथ साथ, आय के साथ साथ उसके कुछ अन्य और लक्ष्य हैं, कुछ और मुद्दे हैं जिनको प्राप्त करना चाहता है। जैसे हम लोग देखे थे, आपको स्वतंत्रता है, समानता है, दूसरों के चाहेंगे कि दूसरे उसका अच्छा व्यवहार करें, किसी प्रकार का भेदभाव उसके साथ ना हो। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको समाज में बराबरी का स्थान मिले और सब लोग उसके क्या हों, आपका सब समान आपकी इज्जत करें। तो ये कुछ ऐसे आपके पॉइंट है, ऐसे महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं जो आय से भी अधिक आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी इज्जत ना हो, उसको समाज ना मिले, उसको सम्मान ना मिले। ये सब चीजें जो हैं हमारे आय से भी अधिक अपना जो नैतिक मूल्य है वो आपका रखती है। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको घर जाकर एक बार अच्छे से रिवीजन करें, ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक हो, कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई आपके डाउट हो, आप हमसे पूछ सकें। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।